नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके सामने फिर एक वैकेंसी लेकर आए हैं जिसके जानकारी आपको देंगे, विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। यह है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद, जो कि 14 पद निकाले गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने समूह ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के 14 पद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निकाले हुए हैं। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और पेपर में क्या क्या आने वाला है, इन सब की विस्तृत जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, वेतनमान क्या रहेगा। यह लेवल 6 की वैकेंसी है। 7th पे मैट्रिक्स में यह लेवल 6 पर आता है और 36,800 इसकी पहली बेसिक चालू होती है। अर्हताएँ क्या क्या हैं। पहला तो देखिए क्या क्या आपको अनिवार्यता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यह बाकी डिटेल देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। और चीज़ें, इस आयु जो है 21 से 40 वर्ष। काउंटिंग कब से होनी है, 1 जुलाई 2021 से, यानी कि 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है। ये चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इन सब की देना पड़ता है। ये भी आपको, ये चयन होने के बाद वैवाहिक स्थिति में एक पॉइंट यहाँ जरूर दिया हुआ है कि अगर आपकी 2 जीवित पत्नियां हैं तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आगे लिखा हुआ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से डिसमिस अगर किसी को किया गया है तो वह पात्र नहीं होंगे। अर्हताएँ क्या क्या हैं देखिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, यानी कि हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए उसको, और स्पीड जो होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग की वह 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर। चयन की प्रक्रिया है लिखित और टंकण परीक्षा, यानी एक लिखित परीक्षा होनी है और एक टंकण परीक्षा होनी है। जो लिखित परीक्षा होगी वह 2 भागों में होगी। पहला प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रथम प्रश्न जो होगा, प्रथम पत्र, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, तो पहले भाग में कंप्यूटर का एग्ज़ाम होना है और दूसरे भाग में सब्जेक्ट से संबंधित एग्ज़ाम होने हैं। तो जो पहला भाग है, पहले भाग में 50 प्रश्न आने हैं कंप्यूटर के, जो कि ओ लेवल स्तर के होंगे। ओ लेवल स्तर के 50 प्रश्न जो कि 50 अंकों के होंगे, और 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। अगला, कंप्यूटर ज्ञान की जो परीक्षा होगी उसमें आपको कम से कम 20% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 20% नहीं, सॉरी 20 नंबर, यानी कि 40% अंक आपको लाना है। 50 में 20 अंक अगर आप पाते हैं तभी आप कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पास होंगे, और आपकी जो द्वितीय भाग है वो तभी कापी आपकी चेक होगी, अदरवाइज आपकी चेक नहीं होगी। यह हो गया पहला भाग। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में आप जो भी नंबर पाते हैं केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर आपकी मेरिट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। केवल सेकंड पार्ट का जो एग्ज़ाम होना है आपका, उसी की मेरिट आप बनेगी और उसी के अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे, उसी पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब द्वितीय भाग में देखिए क्या क्या आना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इस भाग में कितने क्वेश्चन आने हैं, अधिकतम अंक क्या है, 200। इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए, सामान्य अध्ययन के 20, यानी कि कोई भी GS के जो भी आना है वो 20 क्वेश्चन आने हैं 20 अंकों के। इसके बाद तार्किक ज्ञान आएगा। तार्किक ज्ञान 40 क्वेश्चन आएंगे 40 अंकों के। सामान्य हिंदी आनी है जो कि इंटरमीडिएट स्तर की होगी, 70 क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी 70 क्वेश्चन, यानी 70 इंग्लिश, 70 हिंदी, 70 तार्किक ज्ञान यानी बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग कह सकते हैं, और सामान्य अध्ययन में GS 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद तृतीय भाग जो दिया हुआ है यह है टाइपिंग का भाग। तो टाइपिंग में क्या होना है, उपरोक्त द्वितीय भाग में जो भी लिखित परीक्षा में मेरिट आएगी, मेरिट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद हिंदी टंकण के लिए देखिए, प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा
कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। यानी कि जितने पद निकले हुए हैं उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को टंकण के लिए बुलाया जाएगा, उससे कम नहीं बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा ही बुलाया जाएगा और ये आयोग पर डिपेंड करेगा। टंकण है तो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की एक परीक्षा होती है जो कि कृतिदेव 010 या 016 के फॉन्ट में ली जाती है और यह 5 मिनट की परीक्षा में 30 वर्ड प्रति मिनट आपको लाने होते हैं। इसको 30 वर्ड पर मिनट लाने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट पे जो भी सिलेक्शन होता है उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा दिया जाता है। इसके बाद बुलाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट है चीज़ें वो सारी आपको प्रमाण पत्र वगैरह सारे लेकर जाने होते हैं और दिखा करके आपको सिलेक्शन लेना होता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है जिसके द्वारा सिलेक्शन होता है और फिर आपको चयन के बाद भेज दिया जाता है जहाँ पर आपका चयन होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। अब बात आती है आवेदन शुल्क की। तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 1180 रुपये प्रति आवेदन जीएसटी सहित है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 826 रुपये जीएसटी सहित आवेदन का शुल्क लिया जा रहा है। आवेदन आप uppcl.org से कर सकते हैं। www.uppcl.org से खोल करके आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथियाँ क्या क्या हैं? तो आवेदन की तिथियाँ हैं 7/10/2021 से 27/10/2021, यानी कि 7 अक्टूबर से 2021 से 27 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर चालान से भरते हैं तो 29 तारीख तक है। इसका एग्ज़ाम दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा, यानी कि CBT जो भी होना है वह इसी साल के दिसंबर मंथ में हो जाना है और दिसंबर मंथ में होने के बाद तुरंत इसका रिजल्ट लगभग मार्च तक फाइनल इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये थी जानकारी, विस्तृत जानकारी। इसके अलावा देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है। नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज़्यादा अधिक एग्ज़ाम होते हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं आवेदन में, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये रखा जाएगा, उसके लिए फार्मूला दिया गया है। तो ये थी विस्तृत जानकारी ARO के लिए। तो आप इसके वैकेंसी पे आवेदन करें और आवेदन करके तैयारी पे लग जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छी वैकेंसी है ये। इसका लखनऊ में पोस्टिंग या आगरा में हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अच्छे से तैयारी करें और मिलते हैं फिर किसी एक वैकेंसी को लेकर के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।